सभी दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता कानून का। तो आइए जानते हैं यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। यह एक बहुत ही अच्छा कानून है। यह एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का प्रस्ताव है। आज हम जानेंगे कि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ज़रूरी है। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि के मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यह कोड बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में अलग अलग हैं। समान नागरिक संहिता से संभावित लाभ। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर भी बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिलेगी और अदालत में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। सभी के लिए कानून में एक समानता से देश में एकता भी बढ़ेगी। जिस देश में नागरिकताओं में एकता होती है, किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं होता, वह देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और राजनीतिक दल वोट बैंक वाली राजनीति नहीं कर सकेंगे और वोटों का ध्रुवीकरण भी नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाहबानो मामले में दिए गए निर्णय को तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने धार्मिक दबाव में आकर संसद के कानून के माध्यम से पलट दिया था। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा। अभी तो कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जाना चाहिए। वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी उनके व्यक्तित्व तथा समाज के लिए हितकारी नहीं है। यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए, जिससे एक देश में एक समान नागरिक संहिता होगी, जिससे वह देश में एकता की भावना भी बढ़ेगी एवं हमारी न्यायपालिका में बोझ भी कम होगा। धन्यवाद।